हाँ तो हेलो, आज हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी। तो आज अपन फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका फार्माकोलॉजी में क्या रहने वाला है टॉपिक। तो फार्माकोलॉजी में कौन सा टॉपिक रहने वाला है आज? एंजाइना। तो आज अपन एंजाइना चालू करेंगे। तो एंजाइना बेसिकली एंजाइना होता क्या है? तो एंजाइना क्या होता है? पेन इन मायोकार्डियल रीजन, पेन इन मायोकार्डियल रीजन, मायोकार्डियल रीजन, पेन इन मायोकार्डियल रीजन ड्यू टू किस लिए होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन एंड ब्लड, डिक्रीज इन ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल। हार्ट मसल कौन सी है अपनी? मायोकार्डियम। तो बेसिकली ये होता है अपना, तो ये बेसिकली अपना क्या होता है? एंजाइना। तो एंजाइना बेसिकली क्या होता है? पेन इन मायोकार्डियल रीजन। तो मायोकार्डियल रीजन के पास क्या होता है? पेन होता है ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल। तो एंजाइना बेसिकली अभी हम लोग दो टाइप के एंजाइना देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो एंजाइना होता है, तो इसमें जो सबसे पहला एंजाइना है वो है स्टेबल एंजाइना। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल एंजाइना। सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइना है वैसोस्पास्टिक एंजाइना। तो ये अपने दो टाइप के एंजाइना है, स्टेबल एंजाइना एंड वैसोस्पास्टिक एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना में बेसिकली क्लासिकल एंजाइना में और वैसोस्पास्टिक मतलब क्या होता है? वैसोस्पाज्म। तो सबसे पहले ये जो स्टेबल एंजाइना होता है इट इज़ कॉमन। तो मोस्ट कॉमन कौन सा देखा जाता है? अपना स्टेबल एंजाइना। सेकेंड कौन सा है अपना जो है? ये अनकॉमन होता है। बेसिकली ये क्या होता है? अनकॉमन। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें कि एक स्टेबल एंजाइना क्यों होता है? कॉज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल। तो और उसके बाद एक क्यों होता है? वैसोस्पास्टिक एंजाइना क्यों होता है? ड्यू टू वैसोस्पाज्म। तो ये वैसोस्पास्टिक एंजाइना क्या होता है? ड्यू टू वैसोस्पाज्म। तो बेसिकली क्या होता है इसमें? क्या होता है जो अपना जो वेसल्स होते हैं, तो जैसे मेनली कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें क्या होता है? हार्डनिंग हो जाता है। और वैसोस्पास्टिक एंजाइना क्या होता है? ड्यू टू वैसोस्पाज्म। तो वेसल में क्या होता है? स्पाज्म आ जाता है। वेसल में क्या होता है? स्पाज्म हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है? ये क्यों होता है? ये कभी हो सकता है जब भी हम लोग इमोशनल कंडीशन में या फिर एक्सरसाइज करते समय हो सकता है। इमोशनल कंडीशन में हो सकता है। और ये कभी हो सकता है, ये क्यों होता है? ड्यू टू स्मोकिंग हो गया अपना, या फिर हम लोग अगर कोकीन ले रहे हैं तो कोकीन की वजह से हो सकता है। स्ट्रेस अगर किसी को है तो स्ट्रेस में भी ये हो सकता है, स्ट्रेस जो ले रहा है, या फिर माइग्रेन जिसे है उसको भी ये हो सकता है। वैसोस्पास्टिक एंजाइना उसे भी हो सकता है। तो बेसिकली जो इसका एक कभी हो सकता है, जो इसका अटैक है हम प्रेडिक्टेबल होता है। अटैक जो होता है, अटैक प्रेडिक्टेबल जो अटैक होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। और इसमें अटैक नॉट प्रेडिक्टेबल, इसमें अटैक प्रेडिक्टेबल नहीं होता। मतलब इसमें अटैक कभी भी आ सकता है। वैसोस्पास्टिक एंजाइना में अटैक कभी आ सकता है। और इसमें जो अटैक होता है, अटैक नॉट कम
एट रेस्ट और ड्यूरिंग स्लीप। तो अगर सोते समय या फिर जब हम लोग रेस्ट कर रहे हैं तो उसमें स्टेबल एंजाइना का जो है अटैक नहीं आता, पर वैसोस्पास्टिक एंजाइना का इसका जो है रेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसका रेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। वैसोस्पास्टिक एंजाइना क्या होता है, कभी भी आ सकता है, तो इसका रेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है अपना वैसोडाइलेटर। तो वैसोडाइलेटर हम लोग देते हैं, जो कि मेनली क्या होता है नाइट्रेट बेसिकली क्या होता है इसमें नाइट्रेट। तो इसमें बेसिकली कौन सी ग्रुप की मेडिसिन देते हैं, नाइट्रेट। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हो गया अपना नाइट्रोग्लिसरीन और अपना सेकेंड अगर मैं आपको बताऊं तो आइसोसोर्बाइड नाइट्राइट। तो ये अपना हो गई नाइट्रोग्लिसरीन या फिर आइसोसोर्बाइड। और इसमें कौन सा ट्रीटमेंट क्या देता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम इसमें लिख देता हूँ वैसे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम लोग इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, वेनोडाइलेटर। ये जो होता है नाइट्रेट क्या होता है, वेनोडाइलेटर ये। और ये बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बेसिकली क्या होता है, आर्टियोलर डायलेटर। तो बेसिकली जो ये होता है वो क्या करता है कि ये जो नाइट्रेट होता है, ये बेसिकली नाइट्रेट क्या करता है कि ये अपने प्रीलोड को कम करता है नाइट्रेट। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में ड्रग का नाम बताऊं तो इसमें क्या क्या वेरापामिल आ सकता है इसमें, और डाईहाइड्रोपायरिडीन। इसमें एग्जांपल जैसे है निफिडिपिन या फिर अम्लोडिपिन। ये बेसिकली मोस्ट कॉमन होती है। और वेरापामिल हो गया और डाईहाइड्रोपायरिडीन और अपनी एक और इसमें मेडिसिन आती है। तो ये बेसिकली आप दो रखो, मुझे एक अभी याद नहीं आ रही है, तो ये दो याद रखो, वेरापामिल और डाईहाइड्रोपायरिडीन, जिसमें निफिडिपिन और अम्लोडिपिन आती हैं। तो बेसिकली ये क्या होती है, आर्टियोलर डायलेटर। और ये क्या करती हैं, अपनी आफ्टर लोड को कम करती हैं। अब प्री लोड और आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपको बताता हूँ इधर पे। तो बेसिकली प्री लोड का मतलब क्या होता है कि हार्ट में जब ब्लड आता है, जब कहाँ से, वेनस से। तो बेसिकली जो वेनस रिटर्न होता है जो हार्ट में, मतलब जब हार्ट में ब्लड आता है अपना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री लोड। मतलब हार्ट में ब्लड आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री लोड। अब आफ्टर लोड का मतलब क्या हो गया, और हार्ट में कौन सा ब्लड आता है अपना, वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम के थ्रू। तो वहाँ पे अब ब्लड आ गया है, अब उसको क्या करता है, अब उसको आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है कि जो अपना लंग्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड रहता है। तब मतलब अभी अपने हार्ट को अपना ब्लड किस में डालना है, कोरोनरी आर्टरी में अपना ब्लड क्या करना है, उसको वेसल में डालना है। तो वेसल में डालने के लिए हार्ट को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है मेनली कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल होगा। तो जो सिस्टोल होता है, तो आफ्टर लोड क्या होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में डाल देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर लोड। तो प्री लोड मतलब क्या होता है, हार्ट में ब्लड आना। आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होके पूरा ब्लड बॉडी में फैलना। तो ये बेसिकली होता है प्री लोड एंड आफ्टर लोड। तो होप मतलब ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।